नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। दिल की बीमारियों की वजह से जीवन में होने वाले खतरे कोविड काल में और अधिक बढ़ गए हैं और हाल के समय में काफी स्वस्थ लोगों में सडन हार्ट अटैक भी देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित करने, सचेत करने के लिए एक जन जागरूकता की पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हर भारतीय को हृदय रोग से बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इसीलिए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे हिंदुस्तान के मंच पर देश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोग के लक्षण, उससे बचाव और इसी के साथ हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर पंकज मनोरिया और डॉक्टर सुमित भटनागर भोपाल से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग के बारे में जानकारी देंगे, बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी के साथ साथ हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आर.के. सिंह आपसे है। भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों के जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। तो ऐसे में आप उनका मार्गदर्शन कैसे करेंगे? मैडम, आपका क्वेश्चंस बहुत जायज़ है और मैंने ये देखा इसको कि लाइफस्टाइल चेंज बोलते हैं। लोग अवेयर तो हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करने से हार्ट अटैक कम होता है, हार्ट अटैक से मृत्यु कम होती है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। इसके दो मेन रीज़न है। एक तो लाइफस्टाइल चेंज अडॉप्ट करने के लिए, जैसे वेस्टर्न पॉपुलेशन में, यूरोप में लोगों ने लाइफस्टाइल चेंज अडॉप्ट किया और उसमें मृत्यु दर भी कम हो गई हार्ट अटैक की वजह से। अपने यहाँ शायद इसलिए नहीं हो रही है कि दो मेन रीज़न है इसके, एक फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा डाइट। इसमें चेंज करना ज़रूरी है। आप देखिए, अभी मैं देख रहा था, आज सुबह आपका प्रोग्राम था, इसलिए मैं रास्ते पे चलते हुए ये देखने की कोशिश की कि कितने लोग साइकिल से जाते हैं अपने जॉब पे। यहाँ से लेके हमीदिया तक मैंने देखा एक भी आदमी मुझे साइकिल पे जाते हुए नहीं दिखा जॉब पे। तो लाइफस्टाइल चेंज का मतलब होता है अपनी जो लाइफ है उसमें चेंज को अडॉप्ट कर लेना। जैसे आप जॉब पे जा रहे हो तो उसमें आप साइकिल यूज़ करो, जिससे फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो इसमें दोनों चीज़ें, एक तो पीपल लिटरेट कम है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट नहीं है। अब सगल में साइकिल चलाने की रोड नहीं है तो लोग साइकिल चलाएंगे कहाँ पे जॉब पे जाने के लिए? अगर मैं आज पैदल जाना चाहूँ यहाँ से लेके ऑफिस तक तो पैदल जा नहीं सकता, क्योंकि सड़क पे चलने की जगह नहीं है, पीछे से कोई ठोक देगा आपको। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, जैसा वेस्टर्न पीपल ने किया। वहाँ पे साइकिल चलाने के लिए अलग से रास्ता है। आप ऐसा नहीं कि साइकिल किराए से लेके चलाने जा रहे हैं, अपनी साइकिल रखिए, जॉब पे साइकिल से जाइए। डॉक्टर अजय शर्मा, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में कैसे अंतर कर सकते हैं? दिल का दौरे का दर्द और गैस्ट्रिक जो दर्द होता है, उसमें यूजुअली आम पब्लिक बहुत कंफ्यूज हो जाती है और ज़्यादातर तो टेकन फॉर ग्रांटेड ये लेते हैं कि शायद ये दर्द मेरा एसिडिटी या गैस की वजह से है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो दिल का दर्द होता है वो बिल्कुल क्लासिकल और टिपिकल होता है। इसमें आपको प्रेशर सिम्टम्स लगते हैं, आपके सीने में हैवीनेस लग सकती है, एक कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपके सीने को दबा रहा है। दूसरा, ये दर्द आपके बाएं हाथ या जॉ में रेडिएट हो सकता है। थर्ड, यूजुअली ये कई सारे और चीज़ों से एसोसिएटेड होता है, जैसे स्वेटिंग हो सकती है आपको, वो अनएक्सप्लेन्ड और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। दूसरा, एक अनड्यू वीकनेस लग सकता है आपको, अचानक ही एकदम कमजोरी लगने लगती है। थर्ड, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक चक्कर जैसे आ रहे हैं और आपको एक बेहोशी जैसी छा रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको सीने के दर्द के साथ हो रहे हैं तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मुझे कुछ और स्टेप लेना चाहिए। एसिडिटी का पेन जो जनरली होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, एक जलन जैसी लगती है और वो ज़्यादातर खाना खाने के बाद या लेटने पे, जैसे ही आप खाना खा के लेटते हैं तब होने के चांसेस होते हैं। पर अगर आप 30 साल के ऊपर हैं और कंफ्यूज रहें कि ये एसिडिटी का है या हार्ट का पेन है, तो बेटर है आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और एक ईसीजी जरूर करा लें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर पंकज मनोरिया आपसे है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या है? क्या कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, हार्ट के ब्लॉकेजेस पता लगाने के काफ़ी टेस्ट होते हैं। अगर स्टार्टिंग से जाएं तो बेसिक टेस्ट होता है ईसीजी। इसी से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है।
पर एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो वो हार्ट या हार्ट डिजीज़ को एक्सक्लूड नहीं करता। इवन अगर आपके हार्ट में तीनों नसें चोक हैं तो भी ईसीजी आपका नॉर्मल आ सकता है। ईसीजी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सेकेंड लेवल पर टेस्ट जाएँ तो एक इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट होता है। इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट की पंपिंग कैसी है, हार्ट की मांसपेशियाँ कैसी हैं, हार्ट का साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ, हार्ट के वाल्व्स कैसे हैं, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट से मिल जाती है। फिर थर्ड लेवल का थर्ड टेस्ट होता है टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में हम पेशेंट को स्ट्रेस टीएमटी मशीन पे स्ट्रेस कराते हैं, दौड़ाते हैं और उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ईसीजी साइमल्टेनियसली मॉनिटर करते हैं। अगर वो तेज़ चलने पे उसके ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं तो मतलब उसके हार्ट की नसों में चोकिंग है या ब्लॉकेज है, जो कि स्ट्रेस को वो कोप अप नहीं कर पा रहा। इसके फिर फाइनल टेस्ट जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, ब्लॉकेज है कि नहीं, वो होता है एंजियोग्राफी। इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हार्ट की जो तीनों धमनियाँ हैं उनकी ब्लड सप्लाई की पोजीशन क्या है उस एंजियोग्राफी के माध्यम से पता चल जाता है। लेकिन एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट होता है जो कि हम सबको सलाह नहीं देते। जिनको शुरुआती जांचों में जिनको हमें लगता है कि शुरुआती जांचें खराब आ रही हैं उनको हम फिर इस लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। इसके अलावा एक बेसिक में बहुत सिंपल टेस्ट बताऊंगा जो कि आप घर रहते हुए हर एक आदमी खुद भी कर सकता है। इस टेस्ट का नाम है 4 फ्लाइट टेस्ट। देखिए, एक फ्लाइट मतलब 15 सीढ़ियाँ, 4 फ्लाइट मतलब 60 सीढ़ियाँ। अगर आप 60 सीढ़ियाँ बिना रुके, बिना रेलिंग का सहारा लिए 60 सेकंड के अंदर अगर आप पार कर लेते हैं तो मतलब आपके हार्ट के अंदर कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब 4 फ्लाइट टेस्ट करें तो आपको दौड़ना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल चढ़ना है और रेलिंग का सहारा नहीं लेना है। तो अगर ये 60 आप एक सिंपल टेस्ट अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। और अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और जो टेस्ट मैंने बताएं वो टेस्ट करके इसको कंफर्म करिए। डॉक्टर सुमित भटनागर, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी को पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है, पेसमेकर के अलग अलग प्रकार क्या हैं? ये प्रॉब्लम है तो हम पेसमेकर का इम्प्लांट करते हैं। पेसमेकर 2-3 तरीके के आते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जैसे हम बोलते हैं होता है सिंगल चैम्बर, एक होता है डबल चैम्बर। और आजकल जो नए नए तरीके के पेसमेकर आते जा रहे हैं जैसे कि MRI कंपैटिबल, नॉन MRI कंपैटिबल। पहले जनरली जो क्या होता था, पेसमेकर जब भी लगता था तो मशीन पेशेंट्स को मना कर दिया था कि MRI करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपके में डिवाइस लगी। लेकिन आजकल जो नए तरीके के पेसमेकर आए हैं वो MRI कंपैटिबल है, जिसके साथ आप MRI स्कैन भी करा सकते हैं। और साइंस ने अभी बहुत एडवांसमेंट किए हैं जिसके तरीके से अभी कुछ नई मशीनें और आई हैं जो कि पेसमेकर जैसी हैं, जिसको हम AICD और CRT बोलते हैं। इन मशीनों का मेन काम होता है, जो हम आजकल देखते हैं कई बार क्या होता है, काफ़ी लोगों को हृदय गति यानी हार्ट अटैक आने के बाद हृदय गति कम होना या एकदम से हृदय गति अनियमित हो जाने की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो इन पेशेंट्स के अंदर जो AICD करके जो डिवाइस आई है, ये डिवाइसेस हमको एक अंदरूनी झटका देती है जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। वो DC शॉक जो बोलते हैं वो अंदरूनी तरफ से दे देती है और ये हृदय गति को नियंत्रित कर देती है। सिमिलरली उससे भी एडवांसमेंट जो अभी नई मशीन है CRT, जिसकी हम बाद में बात सुनी है। CRT मशीन जनरली इसका एक सबसे बड़ा काम है कि जो हार्ट जब हृदयघात हो जाता है तो उसके बाद जो हार्ट की पंपिंग काफ़ी लोगों में कम हो जाती है। तो वो पंपिंग को कम होने के कारण रहता है कि हृदय में आपस में ही तालमेल नहीं बन पाता। तो ये मशीन क्या है, उस तालमेल को मेंटेन करके आपकी हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में भी बहुत मदद करती है और जो कि आपकी जीवन शैली को बहुत अच्छा काफ़ी कुछ इम्प्रूव भी कर देती है। डॉक्टर RK सिंह, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मरीज कैसे जान सकता है कि उसका हृदय स्वस्थ है या नहीं? देखिए, हमारे कलीग्स डॉक्टर अजय शर्मा ने, डॉक्टर पंकज मनोरिया ने जो आपको बताया कि अगर आपको ये वाले लक्षण होंगे जो इन्होंने बताया तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हार्ट की बीमारी है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं है तो आपको स्ट्रेट किसी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेक कराना चाहिए और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। डॉक्टर अजय शर्मा, क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है? जी बिल्कुल, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। कई बार अपन ने देखा है और बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट होते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, जिम में है, एक्सरसाइज कर रहा है और सडनली कोलैप्स हो जाता है। हर जगह, भोपाल में भी कई बार ऐसा हो चुका है, बड़े बड़े क्लब्स में, और इवन अभी राजू श्रीवास्तव जी का भी हुआ था। खैर वो तो हार्ट के पेशेंट थे, बट ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज हैं, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हम हार्ट में तब बोलते हैं जब ब्लॉकेज 60 to 70% से ज़्यादा हो। कई बार 20 to 30% ब्लॉकेज रहता है, जिससे हम मेडिकल टर्म में प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक रहता है, यूजुअली कहा जाता है कि आपको 20-30% ब्लॉकेज है, इसमें कुछ नहीं होगा, आप हेल्दी हैं और अपना नॉर्मल रूटीन करते रहिए। अगर ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको 20-30% ब्लॉकेज है या उनकी एंजियोग्राफी हुई है तो पता है, या कई बार पता भी नहीं रहता, नॉर्मल 30-40 ईयर्स का एक जवान व्यक्ति है, वो कोई टेस्ट भी नहीं कराता तो कुछ पता भी नहीं रहता कि उसको इतने ब्लॉकेज हैं या नहीं है। अगर ये विग्रस एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है,
तो इस विगरस एक्सरसाइज के दौरान ये प्लाक रप्चर हो सकता है और आपकी आर्टरी को अचानक पूरी तरह से बंद कर सकता है। ऐसे पेशेंट अचानक कोलैप्स होकर गिर जाते हैं। इसलिए संपूर्ण हेल्दी व्यक्ति को भी प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है और ये जानना जरूरी है कि उसको कोई प्लाक है या नहीं है। दूसरा, अगर प्लाक है भी तो उसकी लाइक्लीहुड क्या है कि वो रप्चर होगा। तीसरा, आपका ब्लड का कोगुलेशन कैसा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट होने की टेंडेंसी है कि नहीं है। इसमें प्लाक जो बन रहा है वो तो आप टेस्ट से पता कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइक्लीहुड क्या है, रप्चर होगा या नहीं होगा, आपकी ब्लड की विस्कोसिटी या थ्रोम्बस फॉर्मेशन की क्षमता क्या है, वो हो रही है या नहीं हो रही है, इसके टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो तथाकथित आप बोलते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है और वो सडनली ही होता है। डॉक्टर पंकज मनोरिया, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई संकेत देता है, और अगर देता है तो किस तरीके के संकेत होते हैं? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, जो अटैक दो तरीके से होता है। कई बार ब्लॉकेज धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो जो ब्लॉकेज में अगर 70%, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, अगर ब्लॉकेज 70% ज़्यादा होते हैं तो फिर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जो ब्लॉकेज धीरे डेवलप होते हैं उसमें सिम्टम्स, उसमें संकेत देता है, जब चलने में दर्द होता है, चलने में थकावट होती है, सांस फूलती है, तो ठीक बात है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि ब्लॉकेज अटैक क्यों आता है कि जो हार्ट की कोई भी धमनी होती है उसमें अचानक रप्चर होता है प्लाक, और उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट का ब्लड सप्लाई बिल्कुल टोटल रुक जाता है, और ये आकस्मिक होता है। देखिए, इसको नाम अटैक क्यों दिया है? अटैक मतलब बिना बताए होता है, बिना संकेत। अटैक का मतलब ही बिना संकेत के होता है। आप आदमी रेडी नहीं होता, उसको पता ही नहीं था कि मुझे अटैक आने वाला है, और अचानक जब ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो एकदम उसके पंपिंग, कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कभी अचानक उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ये इसलिए अचानक हो जाता है, इसका कोई बेसिक आप सिग्नल नहीं होता। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि अगर जो आदमी फिजिकली फिट है, फिजिकल फिटनेस और कार्डियक फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊपर से देखने वाला फिजिकली फिट, जिसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है उसका अंदर से हार्ट भी फिट हो। आपको अटैक आएगा कि नहीं, आपकी कार्डियक फिटनेस, आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस कैसी है, उस पर निर्भर करता है, ना कि आपकी फिजिकल फिटनेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार देखिए, कोई कार का ढांचा अच्छा है लेकिन अगर इंजन अच्छा नहीं है उसका, तो कार चल नहीं पाएगी। आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी कार, ऊपर से शाइनिंग हो रही है, पॉलिश है, लेकिन इंजन आपने सर्विसिंग नहीं कराई तो कभी भी रुक जाएगी। तो कार स्पीड से चलेगी कि नहीं, उसका इंजन पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी बॉडी पे। तो वैसे ही अगर हार्ट अटैक आपको आएगा कि नहीं, आपकी अंदर की फिटनेस कैसी है, आपका कार्डियक फिटनेस कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि आपके डोले छोले कितने हैं, आपके मसल्स कितने हैं, ये बात करना है। लेकिन संकेत मैंने कहा आ भी सकता है, नहीं भी आता, उसके लिए हमें डिपेंड नहीं होना है। आपको हमेशा अपने जो रिस्क फैक्टर्स है उसको कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपको कब अटैक आ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम आपके रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि आपको आने वाले 10 साल में अटैक आने की रिस्क कितनी है। लेकिन वो रिस्क अटैक आपको कल आएगा कि 2 साल बाद आएगा, कब आएगा, ये कोई भी टेस्ट बता नहीं सकता। बस हमें ये करना है कि हमें अगर रिस्क फैक्टर है, हमारी रिस्क ज़्यादा है, तो हमें रिस्क फैक्टर सब कंट्रोल में करना है। तो जितने हम रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे उतनी कम चांसेस होगी आपको अटैक आने की, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। डॉक्टर सुमित भटनागर, एक अहम सवाल है, दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कौन से उपचार और विकल्प उपलब्ध है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले मरीज़ को ये समझना चाहिए कि उसको जो सिम्टम, जो पेन हो रहा है वो हार्ट का है। जैसे कि हमने सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हमने नोटिस करते हैं वो है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम उसको, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, गैस्ट्रिक पेन और इन सब के बारे में बात हुई, और कई बार जैसे हम बोलते हैं हार्ट पेन में हमेशा अटैक में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है गोल्डन पीरियड, जो हम इफेक्टिवली बोलते हैं गोल्डन आवर्स, इसको हम बोलते हैं। उसका गोल्डन आवर्स बोलने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक आना मतलब कोई भी सप्लाई बंद हो जाना। जैसे सर ने बताया, जिन लोगों ने बताया कि हार्ट अटैक मतलब ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो जाना। तो ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाती है तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता, और वो ब्लड मसल्स क्या है, धीरे धीरे करके डेड होना चालू हो जाती है। तो हमें वो गोल्डन पीरियड को में सब कुछ अपना इंटरवेंशन, जो भी बोलें इंटरवेंशन करना है या जो भी इलाज करना है, वो इस गोल्डन पीरियड में करना है। उसका रीज़न ये है कि उस गोल्डन पीरियड में अगर हमने वो जो ब्लॉकेज हुआ है, हमने उसको खोल दिया, तो हम उस मसल्स को बचा सकते हैं, और ये आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इमीडिएट में उसको बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उपचार की बात करते हैं तो इमीडिएटली, जैसे आपको काफ़ी लोग, हमने पहले सुना है कि काफ़ी लोग डिस्पिन की गोलियाँ, 2 डिस्पिन की गोलियाँ खिला देते, डिस्पिन की गोलियाँ तोड़ के खिला देते थे, सॉर्बिटेट की गोलियाँ खिला देते हैं। बट सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि मरीज़ को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर उसको छाती का कोई भी दर्द हो रहा है तो उसको अपने आसपास जाके सबसे बेसिक एक जाँच होती है, वो है ECG। वो एक ECG करा के वो काफ़ी कुछ अपनी 90-95% अपनी चीज़ें ये क्लियर कर सकता है कि ये जो पेन हो रहा है ये एक्यूट अटैक की वजह से है कि ये कोई और दूसरी बीमारी की वजह से है। उसमें फिर हम दवाइयाँ, वहाँ पर जो डॉक्टर रहेगा वो दवाइयाँ, उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं, और साथ में फिर हमारा डिसीजन होता है कि हमें नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या करना है। इंटरवेंशन मतलब कि हमें कोई इंजेक्शन लगा के हम जो ब्लॉकेज हुआ है उसको खोलना है, कि हमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना है। एंजियोग्राफी मतलब जो हम नस को, ब्लॉकेज को देख के उसको तभी की तभी खोल सकते हैं। भले ही हम बोलें कि पहला
बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अगर अटैक आया है तो। लेकिन कई बार मरीज ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर इंजेक्शन के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इंजेक्शन हमको समय दे देता है, एटलीस्ट हम उस मांसपेशियों को बचा सकते हैं और आगे के लिए हम उस चीज़ों में मरीज़ की आगे की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है उसके बाद। आप सभी डॉक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं कि कैसे वो हृदय रोग से बच सकते हैं और क्या उपचार वो कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन मैं चाहूंगी अंत में आप सभी हमारे दर्शकों को संदेश दें जिसे वो अपने जीवन में उतारे और उन पहलुओं पर काम भी करें। डॉक्टर आर.के. सिंह, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देंगे? जो नॉन रिस्क फैक्टर हैं जैसे डायबिटीज़, लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा में होना, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब रिस्क फैक्टर है, इनको कम करने की ज़रूरत है। तो जब तक आप अपना शुगर नहीं नापेंगे पता नहीं चलेगा आपको डायबिटीज़ है। ब्लड प्रेशर नहीं नापेंगे, 99% साइलेंट होता है ब्लड प्रेशर हाई होना, तो उसको मेज़र नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आपको ब्लड प्रेशर है, तो कम कैसे करेंगे? इसके साथ में आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज, इन दो चीज़ों पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि वेस्टर्न कंट्री ने बहुत ज़्यादा इस पे अच्छा अचीवमेंट किया है और उन्होंने अपनी मौत की दर जो हार्ट अटैक की वजह से होती है काफ़ी कम कर ली है। और डाइट में स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा कि दिन भर नहीं खाते रहना चाहिए। आप अपनी डाइट में ऐसा करें कि जो रिफाइंड फूड है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फूड होता है, फ्राइड फूड होता है, इसकी मात्रा कम लें और हेल्दी फूड अडॉप्ट करें। जैसे फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, प्रोटीन्स खानी चाहिए। और जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है तो अपनी लाइफ में आप पहले तो कोशिश करिए कि लाइफस्टाइल जो है आपकी, जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो उसी में एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें। और अगर नहीं हो पा रही है तो आप कम से कम इक्विवेलेंट टू 1 आवर ब्रिस्क वॉक अपनी लाइफ में एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक मीन्स 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार बिना रुके हुए 1 घंटे चलना चाहिए सभी को। तो ये दो चीज़ें, डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में मैंने जैसे बताया कि सुबह से लेकर शाम तक खाते नहीं रहना चाहिए, विंडो पीरियड लिमिट करना चाहिए। 8-9 घंटे के अंदर अपना पूरा खाना खत्म करिए और इस पीरियड में आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर अजय शर्मा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? First thing is heart attack is no more an aging disease. So many young patients are falling prey to it. So if you are 30 years of age, particularly in country like India, which has an ethnic susceptibility to heart attack, अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें आपका एक बेसिक ECG है, आपके लिपिड प्रोफाइल हैं और साथ में ट्रेडमिल टेस्ट है। ये सब टेस्ट करा के आप अपनी हार्ट की कार्डियक कंडीशंस जो हैं वो ज़रूर इवेलुएट करा लें। और अभी अपन ने बहुत देखा है कि वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट है, सब घर पे बैठे रहते हैं और आराम से दिन भर काम कर रहे हैं बैठे बैठे, या ओवरनाइट पूरा काम करते रहते हैं। इससे आपका पूरा सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल को एज्यूम करें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि एक्सरसाइज ऑफ मॉडरेशन में करें। टू मच एक्सरसाइज इज़ नॉट गुड फॉर यू। लाइक अगर आप 40-50 ईयर्स के हैं तो आप मॉडरेशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें इवन 150 मिनट्स इन अ वीक, 30-35 मिनट्स इन अ डे अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप विगरस एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं और पर्टिकुलरली आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, या आप स्मोकर हैं, तो अपने आप को ज़रूर इवेल्युएट कराएं। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और सडन विगरस एक्सरसाइज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर पंकज मनोरिया, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक सिंपल ABCDE फॉर्मूला बताऊंगा अपने हृदय को स्वस्थ रखने का। देखिए, A से आता है A1C। A1C आपके ब्लड शुगर नापने का मापदंड होता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना A1C 6.5 से कम रखना है। A से दूसरी चीज़ आती है एस्पिरिन। अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो एस्पिरिन नियमित रूप से लेना है। B से आता है आपका ब्लड प्रेशर। आपको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना है। B से एक और चीज़ आती है बॉडी मास इंडेक्स। आपको अपना बॉडी BMI जिसको बोलते हैं, BMI आपको 23 से कम रखना है। फिर आता है C से आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में भी बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको आपको 100 से कम रखना है। C से एक और चीज़ आती है सिगरेट स्मोकिंग। आपको सिगरेट या स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। फिर आता है D से डाइट जो डिस्कस हो चुका है, आपको हेल्दी वेजिटेरियन और नेचुरल डाइट ज़्यादा लेना है। फिर D के बाद आता है E से दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सरसाइज जो मॉडरेट में करना है, जब डॉक्टर शर्मा ने बताया। E से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशंस।
आपको नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है और अपने एक पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस भी एक स्ट्रेस भी एक हार्ट अटैक का एक हार्ट अटैक का एक मेजर कारण हो सकता है। तो हार्ट अटैक को स्वस्थ रखने का ABCDE फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर सुमित भटनागर, आपका क्या संदेश है? मैं तो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि शायद कोविड ने हमको बहुत कुछ नई नई चीज़ें सिखाई हैं। कोविड ने हमको बताया है कि लाइफ की रियल वैल्यू, सही बताऊँ, लाइफ की वैल्यू बताई है हमको, और हमको एक चीज़ बताई है कि उसके कोविड के बाद जो हमने सबसे बड़ी चीज़ महसूस करी है कि हार्ट अटैक और ये सब बीमारियां जो हैं इफ़ेक्टिवली, अब देखा जाए जब यंग कोई आदमी जाता है तो कैसे उसके परिवार में वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़, और मैंने एक चीज़ सबसे हमारी प्रोग्राम की शुरुआत में बात हुई थी कि हम इंडियंस ऑब्वियसली एट हायर रिस्क हैं, 10 साल पहले हमको बीमारियां आ जाती हैं, तो हमको उस चीज़ पे अभी तक हमारा इतना ध्यान था नहीं है शायद, जो भी हम बोलें, लेकिन अब हमको उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, अपनी लाइफ स्टाइल्स पे, हमें अपने रिस्क फैक्टर्स पे। और हमको एक चीज़ मालूम है कि हार्ट अटैक जब यंग पेशेंट्स में आ सकता है, पहले बोला जाता था कि फीमेल्स प्रोटेक्टिव होती हैं, बट आजकल हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर ये ग्रुप्स में भी कि यंग फीमेल्स में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो जब ऐसी सब प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं तो ऑब्वियसली हमने सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट्स और ये सब चीज़ें तो हमको करनी ही करनी है, लेकिन सबसे पहले हमको अवेयर भी होना है, हमको बहुत ज़्यादा अवेयर होना है इस बात से कि कोई भी सिम्टम अगर आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम, चेस्ट पेन वगैरह, हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना है। निगलेक्ट करने सबसे बेसिक टेस्ट होता है ECG। अगर कभी भी चेस्ट पेन हो तो सबसे पहली चीज़ है आप अपने पास के अस्पताल या पास के क्लिनिक जाके एक ECG करा के बस उसको श्योर कर लें। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंची हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।